हो गया क्या? हाँ ठीक है, एक्सप्रेस ठीक है। अगर आप देखो राइट क्लिक करोगे या कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो नीदर यू कैन इंसर्ट नो यू कैन डिलीट, ठीक है, रीनेम हाइड अनहाइड कुछ नहीं होगा। सेल्स में तो चेंजेस कर सकते हैं, बस वर्कबुक पे वो तो उसकी तो फिर आप दोनों प्रोटेक्ट करो ना, वर्कशीट भी वाला भी प्रोटेक्शन लगाओ, तो डबल प्रोटेक्शन हो गया। कॉपी कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हो, बट मैं चाहता हूँ कि कॉपी ना कर सके तो मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो आप कॉपी तो कर सकते हो, सॉरी मैंने यहाँ पे लगाया था ना, कॉपी तो कर सकते हो। सो अगर मैं चाहता हूँ कॉपी ना कर सकूँ तो क्या करूँगा? राइट में जाएगा, प्रोटेक्शन राइट में जाएगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ये दो टिक होते हैं। ये टिक आपको क्या बोलते हैं कि आप डेटा को सिलेक्ट कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, इसको ये राइट छीन लेता हूँ कि डेटा को सिलेक्ट ही नहीं कर सकते। जब सिलेक्ट ही नहीं कर पाओगे तो कॉपी तो कर ही नहीं पाओगे। अभी कोई सिलेक्ट ही नहीं हो पाएगा तो कॉपी कहाँ से करोगे? तो जो थोड़े बहुत राइट से वो भी करेगा। तो कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट दो राइट देता है आपको, बट अगर दो भी छीना चाहते हो तो भी छीन सकते हो, ठीक है। फॉर्मल प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, कोई देख ना पाएगा। हाँ अंदर घुसी भी मेरे पास देखेगा। कैसे करोगे? फॉर्मल प्रोटेक्ट करना है कि उसका आउटपुट कैसा आ रहा है। हाँ तो कर सकते हो। ये रो कॉलम सेलेक्ट करना उससे करूँगा। अभी देखो मेरे पास ये सम का फार्मूला है, दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, मैं बाय डिफॉल्ट पे आ जाता हूँ, ठीक है। सो अब क्या करोगे, आपको ये वाला सिर्फ फॉर्मूला नहीं दिखाना, जैसे ठीक है। तो आप क्या करोगे, इतने को सिलेक्ट करोगे, ये हिडन है, हिडन पर टिक करोगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि बाकी चेंज हो सके तो पूरा सिलेक्ट करा आपने, कंट्रोल 1, ये लो हटा दोगे क्योंकि आप इनपुट तो कर सकता है बंदा, राइट। सिर्फ तो ये पता चलेगा आउटपुट कैसा है। हाँ, क्लिक टू हिडन, ये अनलॉक कर देना, हिडन पे क्लिक करना, ओके एंड प्रोटेक्ट ABC। सो आप देखोगे, दिख रहा है आपको? ABC, मैं एक दो राइट दे दूँगा आपको ताकि आप देख सको। ठीक है, अब आपको फार्मूला दिख रहा है बट यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। अब इसमें चेंज करोगे तो आपका आउटपुट रिफ्लेक्ट होगा, मेरा कंपनी है कि आउटपुट ठीक है। आउटपुट रिफ्लेक्ट हो रहा है बट सर वो इस प्रोटेक्शन से प्रोटेक्शन है। नॉर्मल भी जैसे फॉर्मूला को हम हाइड करते हैं, वो किससे करते हैं? इजी से होता है। नहीं शॉर्टकट से भी होते हैं ना, जिसमें हम फॉर्मूला नहीं दिखता है, वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये नेम हो जाता है सर फार्मूले जैसे फार्मूला होता है उसके किसी नाम आता है। नहीं मेरे कुछ नहीं। जैसे अभी आपने इसे प्रोटेक्शन पे लगाया है तो हाइड हो रहा है, बट नॉर्मली विदाउट प्रोटेक्शन भी तो होता है ना कि उस पर कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है वो ना शो करे। जैसे आप 23 वाले सेल में गए हो तो वो केवल 23 दिखाए ना कि हाँ तो ये दिखा रहा है ना, देखो ठीक, देखो मेरे पास दिस इज द फार्मूला, यही तो करते हैं। सेक्शन एक वे इसका मैक्रोस में बोल रहा ऑल्ट F11 करके जब वेरिएट एंड खत्म होता है। नहीं मैं एक्सेल नहीं ये एक्सेल में बात करो, नहीं मैंने नहीं देखा। इसके अलावा बताओ कौन सा क्वेश्चन लिखता हूँ, मेरे लिए बहुत नहीं होता है सर, फार्मूला जो फार्मूला होता है वो मतलब आप उसमें किसी ने भी नाम दे सकते हैं, तो फार्मूले के लिए वो नाम ही देगा फिर वहाँ पे। अगर ऐसा हुआ तो मुझे दिखाना है। नेमिंग रेंज तो नहीं मैं आपको मैं बहुत क्यूरियस हूँ उसका, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से मैंने पढ़ा रहा हूँ, मैंने पहली बार एक क्वेश्चन सुना है और ना कभी मैंने सुना ना मैंने देखा, ना ही मेरे कभी किसी ने कहा कि ऐसा कुछ हो सकता है। शायद हो सकता है कि अपनी जगह पर सही हो और वो चीज़ कुछ और हो, मैं उसको किसी और नाम से जानता हूँ और वो एक्चुअल में आप उसको नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन बस ये था कि जो भी फॉर्मूला आप यूज करते हैं तो वो हाइड होता है, तो वो यही कमांड यूज होता है कि कोई यही होती है, बस ये दिस इज द ओनली कमांड, फार्मूला हिडन की यही कमांड होती है। बस ये अगर इसके अलावा कुछ है तो प्लीज लेके आओ, उसको दिखाओ मुझे क्या होता है।
क्योंकि ना तो मैंने आज तक कभी गूगल पे देखा है ऐसा, ना ही मैंने सुना है, मतलब 10 साल के करीब में पहली बार सुना है आपसे, और मुझे दिखाओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। थर्ड चीज़ होती है शेयर वर्कबुक। शेयर वर्कबुक में ख्याल से ऑलरेडी आपको आता ही है, सब सारे ऑफिस में करते ही हैं। क्लिक टू शेयर वर्कबुक, यहाँ पे अलो कर देंगे तो मल्टीपल यूजर इस फाइल पे काम कर सकते इसके हैं। बाद ये पासवर्ड ठीक है, नहीं पासवर्ड इसको फाइल को रखो शेयर ड्राइव पे एंड मल्टीपल यूजर काम करते रहेंगे इसके ऊपर साइमल्टेनियसली। डेटा अपडेट होता है, हाँ, तो यहाँ पे आपके पास इन्फॉर्मेशन आती रहेगी कि किस बंदे ने खोल रखी है। प्रोटेक्ट रहेगी तभी। हाँ, उसके प्रोटेक्शन में डिपेंड करेगा ना कि अपने प्रोटेक्शन के सेल ठीक हुआ। फोर्थ लेवल की प्रोटेक्शन है हमारे पास यूजर लेवल की प्रोटेक्शन। ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि ये कमांड चलेगी। सर एक और शेयर वर्कबुक के लिए क्वेश्चन, सपोज मल्टीपल यूजर एक टाइम पे काम कर रहे हैं, तो डेटा फीड कर रहे हैं वो लोग अपनी अपनी शीट में अलग अलग हैं, तो अलग अलग शीट में क्या कर रहे हैं, एक ही शीट तो होगी। शीट तो एक ही है लेकिन वो अलग अलग सिस्टम हाँ हाँ कर रहे हैं, हाँ, तो हर कोई अपनी शीट भी सेव करेगा, क्यों सेव करेगा, एक ही शीट पे तो काम कर रहे हैं, मतलब अपने 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 सिस्टम system से से सेव करते रहेंगे, वो रिफ्लेक्ट होता रहेगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 बंदे काम कर रहे थे, मनीष, मयंक और मनोज। तो मनीष अपने सिस्टम पे मनीष ने उस फिल्टर कर लिया उस डेटा को, अगर मनीष कर लिया, दूसरे मयंक ने एज पर मयंक कर रखा है, तो आपने कंप्लीट अपना लिखा, मयंक अपना कंप्लीट लिखेगा। तो जब आप सेव करोगे, अब आप देखना चाहते हो कि भैया मयंक ने कितने कर लिए, तो आपको भी दिखेगा और मयंक को ये भी दिखेगा कि मनीष ने कितने कर लिए। और जैसे ये डेटा है इसमें नंबर ही चेंज कर रहा है, और जैसे सपोज मनीष सारे नंबर चेंज कर रहा है, सिंपल सा पता है। डेटा चेंज कर आप सोचो कि आप एक वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, वेबसाइट तो एक ही है, बट आप भी उसको देख रहे हो, मैं भी उसको देख रहा हूँ। वेबसाइट में कुछ चेंज हुआ, क्लिक बस की खोल रखी है आपने, साइट क्लिक बस की मैंने खोल रखी है, अब स्कोर था 74 पे 3 आउट, ठीक है, आप भी इसमें खोल रखिए तो आपको दिखा 75 पे 3 आउट, मेरे पे भी अपने आप रिफ्लेक्ट हो गया कि 75 पे 3 आउट। तो दिस इज शेयरिंग। सो सेम वे अब 2 बंदे खोल रखे हैं, अगर मैंने एक कंप्लीट डाला तो आपको जब भी मैंने कंप्लीट डाल के सेव करा, आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि हाँ इस बंदे ने सेव डाल दिया, कंप्लीट डाल दिया। वो तो ठीक है, अब जैसे मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, सपोज मनीष ने अपने ही नंबर कंप्लेंट नंबर चेंज करा, ठीक है, और सपोज मैंने भी उसी का ही कंप्लेंट नंबर चेंज करा, दोनों ने सेव करा, तीसरा बंदा जो उठाएगा उसको कौन सा पिक होगा? ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन वैलिड है, ठीक है, इसमें नहीं, हाँ, अभी अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है। अगर आप देखोगे शेयर ड्राइव में, शेयर वर्कबुक में एक एडवांस में जाके अगर फीचर देखोगे, तो डिपेंड करता है कि अब क्या चीज़ होगी, कि अब हमने कौन सी ऑप्शन पिक कर रखी है, इसको बोलते हैं कोल्यूजन। अब ये देखो, मैंने प्रोटेक्ट कर रखी है अभी, इसलिए ग्रे आउट है, मैं इसको अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ एक बार के लिए। वो इस अभी प्रोटेक्ट है क्या, दैट्स व्हाई प्रोटेक्ट नहीं है। एक सेकंड उसको सेव करना पड़ेगा शायद। सॉरी मैंने शेयर नहीं किया, सही था, सॉरी मैंने शेयर क्लिक किया। अब देखो, अब अगर आप देखोगे तो ये सारी की सारी वैल्यूज आपकी विजिबल होगी। अब जो भी आपने ऑप्शन यहाँ पे चूज करा होगा उसके अकॉर्डिंग से काम करेगा, ठीक है। जो आप बोल रहे थे कि 2 चीज़ सेलेक्ट हो रही है, उनको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग इसके टर्म्स में, ठीक है। तो अगर आपने क्या चेक करा है, कॉन्फ्लिक्टिंग चेंज बिटवीन यूजर, तो क्या हो, आस्क मी विच चेंज विल, सो बाय डिफॉल्ट मैंने चूज कर रखा है कि आस्क मी। तो अगर 2 सेम टाइम पे सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वो कि कंप्यूटर जो होगा वो एक टाइम पे एक काम कर सकते हैं, तो आपके पास मैसेज आएगा कि भैया इसने भी ये करा, इसने भी ये करा, आप बताओ कि क्या सेव करना है, ठीक है। सो अगर मैं ये चूज कर देता हूँ तो मुझसे पूछेगा नहीं, जैसे आप अपने सिस्टम में अपने फ़ोन में लगाते हो ना कि जो 2 सिम होते हैं कि आपको कॉल करनी है किस सिम से करनी है, सो बाय डिफॉल्ट 1 चूज करते हो तो 1 से हमेशा कॉल होगी, 2 से कभी होगी नहीं, 2 करते तो 2 से होगी, 1 से होगी नहीं। एक उसमें ऑप्शन होता है आस्क मी एवरी टाइम, ठीक है।
सो ये जो पहला टॉपिक था वो आस्क मी वाला था, ये आपसे पूछेगा। सेकंड क्या है कि जिसकी विन सबसे पहली हो जाएगी उसका काम कर देगा। अगर आप देखोगे चेंजेस बीइंग सेव्ड विन, मान लीजिए मेरी सिस्टम में जो रैम है 4 MB 4 GB की है, आपके सिस्टम में 2 GB, मेरे जिसमें पहला सेव हो गया तो मेरा टेकन। तो उसके बाद में वो तो उसके लिए इसमें पॉपअप करता है एक्सेप्ट माइन और एक्सेप्ट एलएस तो कमेंट। ठीक है, तो बेस्ट है आस्क ले लो। ठीक है, इसलिए उसने बाय डिफॉल्ट ये दे रखा है आपको। अब ये भी होता है कि काम तो कर रहे हैं, सेव कोई कर नहीं रहा। ठीक है, तो मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव एवरी 15 मिनट्स 10 मिनट्स। सो कोई भी करता रहेगा, काम करता रहेगा, मतलब एक तरह से उसका बैकअप बनता रहेगा, एक तरह से हर 15 मिनट का सेव करता रहेगा, इरिस्पेक्टिव कितने यूजर्स को। अदरवाइज आप इसको मैनुअल रख सकते हो कि भैया जब मैं करूँगा तो मैं अपनी सेव करूँगा, वो सेव करेगा तो अपना सेव करेगा। ठीक है, सो ये डिपेंड करता है इसमें कि क्या ऑप्शन आपने चूज कर रखा है। हो गई कंप्लीट। ओके, एक छोटी सी हो जाएगी कमांड विच इज कॉल्ड यूजर लेवल प्रोटेक्शन। ठीक है, ये कमांड यहाँ पे नहीं चल पाएगी क्योंकि मेरे पास एक ही सिस्टम है जहाँ पे नेटवर्किंग है, तो ये वहाँ पे काम करेगी। बट मैं बता देता हूँ क्या होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये डेटा है, एक मिनट सर, एक मिनट लिख तो लूँ। विजिबल, ठीक है। यूजर लेवल की प्रोटेक्शन क्या होती है? जैसे मैं चाहता हूँ कि भैया ये एरिया है दिल्ली का, और दिल्ली की एरिया पे लेट्स सपोज ये नाम का बंदा काम करेगा। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इस बंदे को राइट हो दिल्ली पे काम करने का। अगर ये अपनी आईडी से इस सिस्टम पे लॉगिन करेगा, ठीक है, तो इसको कोई पासवर्ड नहीं है। बट यस, अगर सेम फाइल पे कोई दूसरा बंदा लॉगिन करेगा, दूसरी आईडी से लॉगिन करेगा, तो ही वुड रिक्वायर अ पासवर्ड टू चेंज द वैल्यूज। समझ आ गया? यस। ऐसे ही मैं एक सेल का भी कर सकता हूँ, एक रेंज का भी कर सकता हूँ, पूरी शीट का भी कर सकता हूँ। सो लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि दिस इज द रेंज। अब इस राइट में इसका राइट देना चाहता हूँ मैं प्रिंस को, ठीक है। जब प्रिंस अपने सिस्टम से लॉगिन कराएगा तो उसको कोई पासवर्ड नहीं है, बट यही फाइल अगर दूसरे सिस्टम पे जाएगी तो उसको पासवर्ड चाहिए होगा, ठीक है। ये थोड़ी सी हल्की सी कमांड में भी हो सकता है कि नहीं चले यहाँ पे, क्योंकि पायरेटेड में कुछ दिक्कत करती है, बट ओरिजिनल वर्जन पे चलेगी, ठीक है। तो हमने शूट की यहाँ पे चलेगी कि नहीं चलेगी, मैं आपको यहाँ पे लाके दिखा देता हूँ। आप अपने घर पे ट्राई कर लेना या फिर अपने ऑफिस में ट्राई कर लेना। सो न्यू पे क्लिक करते हैं, दिस इज द रेंज। न्यू पे क्लिक करा, इसको नाम देना दे सकते हो आप अपने रेंज का। सो लेट्स सपोज कुछ नाम दे दिया, सेलेक्ट करा, पासवर्ड लगा दिया। लेट्स सपोज मैंने ABC, और मैं परमिशन दे सकता हूँ एक बंदे को भी, एक से ज़्यादा बंदों को भी, फिर सबको नहीं। सो क्लिक टू ऐड। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये सिस्टम मुझे पता नहीं किस नेम से है, चेक करता हूँ। एक्सेप्टेंस नाम होगा। अगर मैंने चेक करा तो इस बंदे को राइट हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे आपके ऑफिस के सिस्टम होंगे, या तो आपकी मेल आईडी से कॉन्फ़िगर हुए होंगे, या फिर शॉर्ट आईडी से, या जिस भी आईडी से कॉन्फ़िगर होंगे, तो यहाँ पे आप ऐड करते जाओ उन बंदों को, सबको ऐड 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 ऐड। सो मीन टू से कि जिन बंदों को आपने ऐड करा है वो चेंज कर सकते हैं इस रेंज को विदाउट एनी पासवर्ड। जिन बंदों का नाम नहीं है इस रेंज में, जब वो अपनी आईडी से लॉगिन करेंगे तो उनको पासवर्ड चाहिए होगा। कौन सा पासवर्ड? ABC जो मैंने मिल गया, ठीक है। सो क्लिक टू ओके। अभी देखो नाम, इस बंदे को इस रेंज का एक्सेस हो गया, जैसे वही फोल्डर का एक्सेस देते हैं। सिंपल वही सेम कंसेप्ट है। सो क्लिक टू अप्लाई, ओके ओके, एंड री एंटर द पासवर्ड ABC। अब यहाँ पे आपकी रेंज बन गई। सो क्लिक टू ओके। अब देखो मैं चेंज कर रहा हूँ, मुझसे इसने ABC नहीं मांगा, बट यहाँ पे अगर मतलब दूसरा
सेम फाइल को दूसरा बंदा एक्सेस कर रहा होता तो उसको पहले पूछता एंटर द पासवर्ड, फिर आप ABC डालते देन आप एंटर करते, अगर ABC नहीं डालोगे तो एंटर नहीं करोगे। ओके, सो डन विद रिव्यू एज वेल। व्यू रह गया छोटा सा 10 मिनट का, इसी को खत्म करते हैं आज। नेक्स्ट सैटरडे को हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें सो व्यू सिंपल व्यू करने के लिए है, हार्डली 10 मिनट का भी नहीं है। डिफरेंट ऑप्शन है। फर्स्ट है नॉर्मल। नॉर्मल मतलब नॉर्मल व्यू में देखना आपको, जो कि ऑलरेडी आपको दिख रहा है, दिस इज नॉर्मल व्यू ओनली। अगर इसको करोगे पेज लेआउट तो आपको इस तरह से दिखेगा आपका पेज। बैक टू नॉर्मल करोगे तो वापस ऐसा दिखेगा पेज लेआउट। पेज ब्रेक प्रीव्यू आपको ऐसे दिखाएगा कि कौन सा डेटा किस पेज पे आ रहा है, ठीक है। वापस नॉर्मल करोगे तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। इस पे बाद में आता हूँ, इस पे आता हूँ फुल स्क्रीन। सो फुल स्क्रीन हो जाएगा, एस्केप करोगे, बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। ग्रिड लाइंस जो ये पीछे आपको दिख रही हैं इसको हटानी है, चली गई, लगानी है, आ गई। फॉर्मूला बार, ये वाली बार हटानी है, चली गई, लानी है, आ गई। हेडिंग्स ये वाली ABCD 1 2 3 4। सर ग्रिड लाइन पे क्लिक करके क्या रहता है? ग्रिड लाइन हाँ हाँ, ये ना लाइन्स ये वाली दिख रही है आपको, रोज एंड कॉलम वाली। सारी आ जाती है कॉलम्स को। सर इसका कोई शॉर्टकट भी है? Alt WBG, Alt WBG, Alt WBG, सेम फॉर हाइट, सेम फॉर। सर अगर शीट पे पेज ब्रेक लग जाए तो बता सकते हैं, क्या हो जाए? तो बता सकते हैं क्या? स्क्रीन पे पेज ब्रेक लग जाए तो कैसे करते हैं। हाँ, या तो शीट बंद करके दोबारा खोलना। 99% लोगों को नहीं पता होता, और 99 में से 98% लोग यही करते हैं। शीट बंद करके दोबारा खोलते यही हैं, करते हैं। और 1% लोग कहते हैं ठीक है पढ़ लेंगे दोनों में। नीचे आता है इसमें ऑप्शन इस वाले बार में ऐसे नहीं होता सर। कैसे हटता है सर क्या? पेज कौन सा लगता है? काफी बार होता है ये आपको दिख रहा है पेज ब्रेक, ये वाला, ये लाइन सारी है ना। हाँ गुड गुड गुड। कैसे आएंगे नहीं बताओ। कोई भी, नहीं कोशिश करिए लेकिन हटता ही नहीं। कोई है 1% में। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, गो टू डेवलपर, डेवलपर में प्रॉपर्टी में डिस्प्ले पेज ब्रेक फॉल्स। ठीक है, एक बार फिर करिए सर। शॉर्टकट नहीं है सर। नहीं तो शीट को बंद Property? करके वो तो सब यूनिवर्सल है ट्रू, काम गलत हो गया लग गई? इसको फॉल्स कर दो बस। पीछे जो फर्स्ट एक ही नहीं सीख लिए ये नहीं पता। ये नहीं। हैं। ये पता ऐसा अरे वाला मैं बोल तो रहा हूँ, मैं भाई 98% लोगों को नहीं पता होती। और सारे के सारे विक्टिम्स हैं, कभी कोई देखेगा नहीं कि इसको कि नेट पे कि देख तो ले इसको, बस उसके लिए बस ये होता है कि क्लोज करो, ऊपर करके तुम सही हो गया काम। छोड़ देते हैं बहुत से लोग वाले लोग। हाँ, चक्रे में होते हैं ना सब काम छोड़ देते हैं। और जल्दी जल्दी में होते हैं। आप सोचो कि आपने बंद करके ओपन करा, एटलीस्ट आपके 25-30 सेकंड तो वेस्ट हुए। एक बार 1 मिनट के लिए यूज कर लो, नेक्स्ट टाइम से आपको नहीं करना पड़ेगा। और डेवलपर टैब लेकर आने के लिए कहाँ से डेवलपर टैब को देखना Alt TO टूल ऑप्शन, कस्टमाइज रिबन, ये यहाँ पे डेवलपर टैब अनटिक होगा, इसको टिक कर दो। बैक टू व्यू, ठीक है। नेक्स्ट है जूम। जूम करना, कुछ लोग कंट्रोल ऐसे कर लेते हैं स्क्रॉल से, यहाँ पे आपकी इच्छा है, बल्कि मैं तो खुद यही प्रेफर करता हूँ, बट स्टिल आपके पास ये भी ऑप्शन है जूम करना मिलेगा। यहाँ से आप बता सकते हो कितना जूम करना है, ये बाय डिफॉल्ट 100% जूम कर देगा। ये होता है जूम टू सिलेक्शन, यानी कि जहाँ पे आपका सिलेक्शन है उसको जूम कर देगा, ठीक है। इसका क्या यूज़ है, पूछा नहीं जूम का क्या यूज़ है, सिलेक्शन तो सारा ही हो गया सर जनरल सी बात है, सबको पता है। क्या है? सर सिलेक्शन तो सारा ही हो गया जितना आपने सिलेक्ट करा है उसको मैक्स जितना जूम कर सकता है कर देगा। अब जैसे मान लो आपने इसको सिलेक्ट करा तो बस इसको इतना ही मूव कर सकते हैं, समझ गया। मुझे लगा सिर्फ वही पर्टिकुलर एरिया जूम होगा, बाकी किसी का एरिया हाँ, वो
मैग्नीफायर नहीं है। अच्छा चलो आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कितना जूम कर सकते हो मैक्सिमम सर? सर पिकासो तो उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है, 2000 तक। मैंने पूछा भी कैसा है। एक्सेल में कितना जूम हो सकता है? ये चेक कीजिए बस 400 बस है। कम से कम 25 10%, ठीक है, 10 और 400 के बीच आता है। ओके सो नेक्स्ट आते हैं, चलो नेक्स्ट कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक सेकंड तो मुझे ठीक है। सो मेरे पास दो शीट्स हैं, दो फाइल्स हैं, मुझे दोनों को कंपेयर करना है। जैसे हम क्या करते हैं, मैच करते हैं डेटा, इसमें और इसमें मैच करता है नहीं करता, तो हम क्या करते हैं ओल्ड इक्वल्स टू सॉरी ओल्ड एंटर करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ओल्ड टैब ये करते हो, तो उससे क्या होता है कि टाइम बहुत वेस्ट होता है, सेकेंडली आइज पे बहुत स्ट्रेस पड़ता है। और सर समटाइम अगर मल्टीपल फाइल क्लोज है तो भी मल्टी फाइल पूरा तो तक भूल जाओगे। दो की बात करो, दो में ही बहुत बर्डन हो जाती है, तो 3-4 मिली हो तो फिर तो काम खराब नहीं। ठीक है, सो लेट्स सपोज मेरे पास 3 खोलते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, एक में ये डेटा है, एक में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि मैं 3 अलग अलग फाइल यूज कर रहा हूँ। एक में ये डेटा है, ठीक है, एक वाइट है, एक येलो है, ग्रीन है। ठीक है, मुझे तीनों कंपेयर करना है कि तीनों का डेटा सेम है या नहीं है। तो मैं तो ऑल इक्वल करता रह जाऊंगा, पहले इसका और इसका करूंगा, फिर उसका और उसका करूंगा, फिर उसका और पहले का करूंगा, बहुत टाइम कंज्यूम होगा। मतलब एटलीस्ट आपको हर 30 सेकंड चाहिए एक वैल्यू मैच करने के लिए, बट मेरे पास 30 सेकंड नहीं है, मेरे पास तो एक ही सेकंड है बस हर एक वैल्यू के लिए। तो मतलब 29 सेकंड हर एंट्री पे मुझे सेव चाहिए। तो कैसे होगा, तो तीनों एक ही स्क्रीन पे आ जाएंगे। क्या हुआ, लाने दो मुझे, अच्छा बिल्कुल सर एक ही शीट पे आ जाएंगी। रिव्यू व्यू, इस पे बाद में आता हूँ, पहले देखते हैं इस पे अरेंज ऑल पे। अरेंज ऑल, सारी विंडोज अरेंज करो, हॉरिजॉन्टल करनी है, वर्टिकल करनी है, कैस्केड करनी है, सब कुछ। वर्टिकल करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो तीनों विंडो आपके सामने है, आराम से देखते जाओ, कुछ और टाइप करने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठो ऐसे, दिल्ली 88 एंड सो कोई फ्लिकरिंग नहीं, कुछ नहीं, बैठे बैठे आपको देखो। ठीक है, ये डेटा आपका छोटा सा था, अगर आपका हॉरिजॉन्टल होता तो आप इसको ऐसे कर सकते थे, अगर ऐसे लंबे में होता ना। ठीक है, अगर आपने कैस्केड करना है तो कैस्केड कर लो अपने हिसाब से। जो भी हमें करना है, ठीक है, ये हुआ डन। सर ऐसे ही होता होगा फाउंडर में सारी फाइल खोल देगा वो सिलेक्टेड सारी फाइल जो आपको चाहिए रख लो, बाकी बंद कर दो। मैं किस फाइल पे काम कर रहा था, ओके। अब मेरे पास शीट 1 पे है और शीट 2 पे है, मुझे इसका कंपैरिजन करना है, तो कैसे करूँ? मैच करना है। मुझे दोनों फाइलें देखनी है, जैसे मैंने अभी देख रहा था, दो फाइलें देख रहा था, मुझे ऐसे कंपेयर करना है। शीट का तो एक टाइम पे एक शीट करवाओगे, दो शीट एक साथ कैसे देख पाओगे? प्रूफ ऑफ कैसे होगा? स्नीक पट्टी वो वाली पट्टी वाली रियली आप वही करोगे, बट स्टिल अगेन मुझे मैच करनी है, तो मैं क्या करूँगा, व्यू में जाऊँगा, न्यू विंडो पे क्लिक करूँगा। ये क्या करेगा, इसी फाइल की एक मिरर इमेज बना देगा। फाइल एक ही होगी, दो डिफरेंट आपको लगेंगी, दो फाइलें हैं, एक में काम करोगे दूसरे में भी दिखेगा, दूसरे में करोगे पहले भी दिखेगा, मतलब जस्ट अ मिरर इमेज होगी। ठीक है, क्या होगा, अब देखो न्यू विंडो पे क्लिक करता हूँ, अब ये बुक 3 है,
एक नई विंडो बनेगी बिग 3.2। ठीक है, अब वही कमांड जो हमने इसमें यूज़ करी थी इसके लिए कर लेंगे। अब इसमें शीट 1 खोल लो, इसमें शीट 2 खोल लो, जो भी अपने कर लेंगे। अब अगर आप चाहे इसमें काम करो चाहे इसमें काम करो, फाइल तो एक ही है, दोनों में काम दिखेगा। अब देखो जैसे मान लीजिए मैंने इस शीट में जाके यहाँ पे लिखा हेलो, ठीक है, अब इस फाइल में तो नहीं लिखा मैंने कुछ, इसमें जाके चेक करूँ, इसमें भी लिखा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, सो जस्ट मिरर इमेज है, उसके लिए कुछ नहीं है। जब आपका काम खत्म हो जाए तो कोई भी एक बंद कर दो, कोई भी एक। ये जो बुक 3.2 है, अगर ये जो बुक 3.2 बनी है, अगर सेव करेंगे तो वो 3.2 के नाम से ही होगी। 3 ही होगी इसे, वो तो सिर्फ बता रहा है कि ये पहला पार्ट है दूसरा पार्ट है। ठीक है, अदरवाइज आप डिफरेंशिएट कैसे कर पाओगे? ठीक है, जब आप सेव करोगे 3 के नाम से सेव होगी, उसका 3.21 से कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ दिखा रहा है कि भैया ये इसकी डुप्लीकेसी हो रही है। ठीक है, अब देखो मैंने 3.1 बंद कर दी तो ये अपने आप 3 रहेगी, देखो दिख रहा है आपको? कोई भी एक बंद करोगे तो 3 ही रहेगी, तो चाहे 3.2 का तो चाहे 1 का। ओके, सो नेक्स्ट होता है फ्रीज करना। फ्रीज मतलब देखो फ्रीज को आपको आता है ऑलरेडी, स्किप कर दो। स्प्लिट करना, टुकड़े टुकड़े कर दो शीट के। ठीक है, सो यहाँ पे एक टुकड़ा हो गया, यहाँ पे हो गया, ये हो गया, तो मतलब 4 डिफरेंट व्यू हो गया। वापस इसको करना है बैक टू नॉर्मल। नेक्स्ट होता है हाइड करनी विंडो, विंडो हाइड हो गई, अनहाइड करनी अनहाइड हो गई। अब जो हमने हाइड करा था और ये हाइड करा था, दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले हमने हाइड करा था सिर्फ शीट हाइड हो, अब हमने करा है फाइल हाइड। फाइल हाइड करना मतलब विंडो हाइड करना। ये 2 कमांड्स हमारी मैक्रोज की हैं, और सो स्विच करना तो अगेन दूसरे पे ऑल टैब वाला कंसेप्ट है। ओके, ये कमांड आपके काम की है, मैक्रोज का पार्ट है। लास्ट कमांड एक्सेल की, फिर खत्म हमारा एक्सेल। ये पता है किसी को स्क्वायर वर्कस्पेस क्या होता है? बहुत यूजफुल कमांड हो सकती है उन बंदों के लिए जिनको मल्टीपल फाइल्स पे काम करना होता है। मैं एक सिनेरियो लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं जब ऑफिस में जाता हूँ तो मुझे 10 फाइल पे काम करना होता है। ठीक है, और 10 फाइलें मुझे खोलनी पड़ती हैं। एक फाइल पड़ी होती है सी के अंदर, यूजर के अंदर ब्ला ब्ला, एक स्पेसिफिक पाथ पड़ी होती है। मैं पहले उस फोल्डर में जाता है, उसको ओपन करता हूँ, फिर दूसरे फोल्डर में जाता हूँ, ऐसे लंबे वाले फोल्डर में। तीसरा फिर कोई शेयर ड्राइव पड़ी होती है, चौथी फिर किस पड़ी होती है, एंड 10 फाइलें मैं खोल करता हूँ, मुझे काम करना है उसके ऊपर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि जब मैं ये इतना टास्क करता हूँ स्टार्टिंग में जाके 10 फाइलों को खोलता हूँ, तो एटलीस्ट मेरे 10 मिनट वेस्ट होते हैं। 10 नहीं तो 5 मिनट वेस्ट होते ही होते हैं। डेली बेसिस पे मुझे करना है तो डेली बेसिस पे 5 मिनट वेस्ट करने पड़ते हैं। बट मैं चाहता हूँ 5 मिनट नहीं, 5 मिली सेकेंड में और 10 की 10 फाइलें मेरे लिए खुलें। मुझे पता है कि वो 10 फाइलें होंगी और मुझे डेली खोलनी है, तो मैं एक क्लिक करूँ, मेरी 10 की 10 फाइलें खुल जाए। समझ आ गया कॉन्सेप्ट क्या है? वो कहीं भी पड़ी है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? जैसे लेट्स सपोज मैं फाइलें पहले ओपन कर लेता हूँ, कुछ जो भी मुझे खोलनी है एक बार। जैसे डे 6 खोलनी है, और मेरी कुछ और फाइल्स ले लेता हूँ मैं। ये फाइल खोलनी है, ठीक है। तो ये लेट्स सपोज 4 फाइलें खोलनी है, 4 है, 10 है, 15 जितने भी हैं खोल लोगे। ठीक है, आपको क्या करना है? क्लिक करना है सेव एज वर्कस्पेस। ठीक है, तो ये क्या सोचेगा? ये सोचेगा कि आपकी जितनी फाइलें खुलनी है उसका एक बैच बना देगा। मतलब वो फाइलें कहाँ कहाँ पड़ी हैं, उसकी लोकेशन ये अपने आप में अडॉप्ट कर लेगा। जब इस क्लिक करोगे, इसका सिर्फ इतना काम है कि जितनी भी फाइल से आपकी ओपन है उनकी इन्फॉर्मेशन ली कि नेक्स्ट टाइम आप मुझ पर क्लिक करो, मैं आपके लिए खोल के दूँगा। ठीक है, और ये फाइल लेट्स सपोज मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे या जहाँ पे भी आपको लगता है कन्वीनियंट है। ओपन ऑल माई रिक्वायर्ड फाइल, कुछ भी नाम देना चाहते हो दे सकते हो। जितनी करंट मेरी ओपन फाइल है, बिल्कुल, जो भी अभी करंट फाइल है उनका बैच बन जाएगा।